जय हिंद स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं आईटीआई एग्जाम को लेकर के। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे, वो बोल रहे थे सर मेरा एग्जाम 3 नवंबर से है या 23 नवंबर से है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि आईटीआई कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में इंस्ट्रक्टर हैं नहीं, जिसके कारण उनको सूचनाएं मिल नहीं पा रही है। क्योंकि ज़्यादा आईटीआई के जो छात्र होते हैं वो गांव से ही रिलेटेड होते हैं, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त सूचनाएं नहीं मिल पाती है। उन्हें अपने घर पे काम भी करना पड़ता है और अपनी पढ़ाई भी करना पड़ता है, इसलिए वो पर्याप्त टाइम डिजिटल इंडिया के डिजिटल जो सिस्टम है उस पर नहीं दे पाते हैं। और हमारा जो आईटीआई का सिस्टम भी है इतना खराब है कि पूरी सूचनाएं उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि अभी एग्जाम 3 नवंबर से होने वाले थे, वो डेट 23 नवंबर को हो गया और एग्जाम ऑनलाइन तो कह दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये सिस्टम पूरी तरह से नहीं बता पाया। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट की कुछ डाउट्स दूर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो बोल रहा है, पहले हम डेट पे आते हैं कि किस डेट पे उनका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो एग्जाम पहले 3 नवंबर को डिसाइड हुए थे, लेकिन वो डेट बढ़ गया, जिसके कारण वो 23 नवंबर डेट दिया गया है। लेकिन भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो मैं उसमें बता दूं कि जो 23 नवंबर से पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे। तो जो 23 नवंबर से डेट दिया हुआ है टाइम टेबल आप लोग को, उसमें ओनली 2 पेपर का टाइम टेबल दिया हुआ है। उसमें एक आपका है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो होता है वो कॉलेज पे होता है, तो ये आप उसको सेल्फ सेंटर मानिए। जहां पे आपका कॉलेज है वहीं पे आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल जो है 3 दिन का होता है। पहले आपको रिटेन उस प्रैक्टिकल को लिखना पड़ेगा, वो एक पेपर देंगे एग्जाम पेपर की तरह। उस पेपर को जो आपको प्रैक्टिकल होंगे 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे। फिर दूसरे दिन आपको उस प्रैक्टिकल को करना पड़ेगा, और जो तीसरे दिन है उस प्रैक्टिकल से आपको वाइवा की तरह मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने उस प्रैक्टिकल में क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में और भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पेपर। तो दूसरा जो पेपर होगा वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपके जो ड्राइंग के पेपर हैं वो पेपर है। तो जो ड्राइंग के पेपर होते हैं वो भी सेल्फ सेंटर ही होंगे, आपके कॉलेज पे होंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि वो भी ऑनलाइन होगा, ये हमें कहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके जहां पे कॉलेज है वहीं पे आपको सीट अलॉट किया जाएगा। हो सकता है वीडियो कैमरा की भी व्यवस्था की जाए, जिसके कारण आपके वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका पेपर दिया जाए। और आप लोग ये मत सोचिए कि सेल्फ सेंटर है तो बहुत आसानी से होगा। इसमें भी एग्जाम की तरह काफी डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, और मे भी हो सकता है जो इंस्ट्रक्टर आपके जो टीचर हैं वो किसी अदर कॉलेज के हों। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए उसकी, जिससे उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, और उसकी जो ड्राइंग है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। दिन में कम से कम 2-3 शीट बनाइए। उसके जो डायग्राम है साइड पूरे हैं उनको आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, स्केचिंग बनाइए। अब आते हैं कि ऑनलाइन पेपर। ये तो हो गया 2 पेपर जो वो ऑफलाइन हो गए। इसमें आप लोग अब कंफ्यूजन मत लीजिए। जो 2 पेपर होंगे आपके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपके ऑफलाइन होंगे और कॉलेज पे होंगे। अब आते हैं ऑनलाइन पेपर की तरफ। तो जो ऑनलाइन पेपर आपका होगा उसमें आता है आपका थ्योरी पार्ट। जो आप जैसे इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, फिटर से हैं तो फिटर की थ्योरी,
और आप आरएसी से हैं तो आरएसी की थ्योरी, वो आपका थ्योरी वो ऑनलाइन होगा। उसके लिए अभी डेट नहीं आया है। ये बताया गया कि 2 नवंबर के बाद, जो डेट दिया हुआ है 2 नवंबर के बाद आपको एक ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। वो सिस्टम अभी देगा कि किस साइट पे आपको जाके ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। उस पर आप जनरेट करेंगे, ओटीपी मिलेगा, उसके माध्यम से आपका एडमिट कार्ड अलॉट होगा कि आपका कहाँ गया है सेंटर। आपको उस सेंटर पे जा करके अपनी परीक्षाएं देना है, तो वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको कैसे देना पड़ेगा, वो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा और वहां से आपको एक पासवर्ड मिलेगा। जब पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो वो सिस्टम ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न दिखेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चारों में से एक ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पेपर में पहला हो गया थ्योरी का। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो मैथ और साइंस का मिक्स बुक होता है। तो इसका भी जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। अब तीसरा पेपर जो है वो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी, ये भी ऑनलाइन होगा। तो इसको जो एम्प्लॉयबिलिटी है, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा बुक को रिवीजन कर लीजिए। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी कुछ आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, वो उसको सॉल्व करिए। और आपको जहां से मिल जा रहे हैं एमसीक्यू, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। आपको निमी ऐप पर भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, उससे भी आप लोग प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम फर्स्ट ईयर में हैं, हमारा भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा। चूंकि ये सब क्वेश्चन हमारे संडे सवाल के पार्ट हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। हम कल संडे सवाल में भी कुछ कमेंट के क्वेश्चन लेंगे, जिससे मैं चाहता हूं कि जो आईटीआई के स्टूडेंट है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको सूचनाएं समय से नहीं मिल पाती है, वो अपने डाउट्स को दूर कर लें। तो आते हैं कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर में सर हम हैं, हमारे भी पेपर हैं कि नहीं हैं। तो मैं उनको बता दूं, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भूल जाए। वो एक चीज याद करें कि उनका फाइनल एग्जाम, अगर वो फाइनल में है, फाइनल मतलब 1 साल का कोर्स होगा तो उनके लिए तो फाइनल है, 2 साल का कोर्स है तो उनके लिए जो फाइनल होगा। तो उनका जिनका फाइनल है उनका एग्जाम के लिए यही टाइम टेबल है। और जो 2 साल वाले कोर्स कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर के लिए अभी कोई टाइम टेबल नहीं आया है। वो टाइम टेबल में भी हो सकता है सेकेंड ईयर जो ये सब फाइनल ये एग्जाम हो जाएंगे, इसके बाद एग्जाम होंगे। एग्जाम होंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहीं कहीं धरना भी दे रहे हैं कि सर एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी है, कुछ कॉलेज वालों को भी प्रॉब्लम है कि हाँ हम जैसे स्टूडेंट को पास करा देते थे, लेकिन ऑनलाइन है तो वहां एक स्टूडेंट पहुंचना चाहिए। वो स्टूडेंट जो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाया है या कहीं जॉब कर रहा है तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम ऑनलाइन जो है अगर तैयारी नहीं किया तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सारी दुविधाएं हैं। तो स्टूडेंट मेरा सजेशन यही है कि आप लोग तैयारी करिए, और आपका जो एग्जाम है 23 नवंबर से वो ऑफलाइन होगा। अभी ऑनलाइन एग्जाम का डेट नहीं आया है, वो जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम का डेट आएगा आप लोग को अपडेट करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो न्यूज है, ये जानकारी है, ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जो गांव के स्टूडेंट हैं, शहर के स्टूडेंट हैं, उनको शेयर करिए, जिससे उनके डाउट्स जो हैं वो दूर हो सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि पता चला मन में हमारे डाउट्स होते हैं तो तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो वो डाउट्स क्लियर करके अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी स्कोर करें। आपको चैनल में भी प्लेलिस्ट में कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आप उनकी हेल्प लीजिए। और
अगर आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे आप लोग को ITI से जुड़े हुए न्यूज मिलता रहता है। कोई भी अपडेट आता है आप लोग को अपडेट किया जाता है, जिससे आप लोग अलर्ट हो जाएं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको न्यूज जो है डेली अपडेट मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड, जय हिंद आज के लिए।